हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को किसी भी त्रिभुज के अंतर्गत वृत्त की रचना कैसे किया जाता है इसके बारे में बताऊंगा। अंतर्गत वृत्त को अंतःवृत्त भी कहा जाता है। परीक्षा में दोनों में से कोई सा भी शब्द का उपयोग किया जा सकता है कि किसी त्रिभुज के अंतर्गत वृत्त की रचना कीजिए या किसी त्रिभुज के अंतःवृत्त की रचना कीजिए। दोनों का मतलब एक ही होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आखिर ये अंतःवृत्त होता क्या है। तो अंतःवृत्त होता है ऐसा वृत्त जो किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं से होकर गुजरता है, उसे अंतःवृत्त कहा जाता है। मतलब एक ऐसा वृत्त जो किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं से होकर गुजरे, उसको हम क्या कहेंगे? अंतःवृत्त कहेंगे। तो अंतःवृत्त का चित्र कैसा बनेगा, इसको मैं आप लोगों को जब रचना करके बताऊंगा तब आप देख सकते हैं कि जब भी कोई अंतःवृत्त बनेगा तो जो वृत्त है वो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हुए गुजरेगा या तीनों भुजाओं से होकर गुजरेगा। तो अंतःवृत्त का जो केंद्र होता है, सामान्य तौर पर आप देखे होंगे कि जो वृत्त होता है उसमें एक केंद्र पाया जाता है, ठीक है। तो अंतःवृत्त का जो केंद्र होगा उसको यहाँ पर कहेंगे अंतः केंद्र कहा जाएगा। अंतःवृत्त बनाने के लिए सबसे मेन इम्पॉर्टेंट होता है त्रिभुज की रचना करना। अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग प्रतिबंधों में त्रिभुज की रचना करने आनी चाहिए। पिछले साल 9 क्लास में आप लोग त्रिभुज की रचना करने के लिए बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। त्रिभुज की रचना कैसे करते हैं, कितने प्रकार के प्रतिबंध होते हैं, अलग अलग प्रतिबंधों में हम 9 क्लास में त्रिभुज की रचना करना सीख चुके हैं। उसी का प्रयोग यहाँ पर करना है। वैसे तो त्रिभुज की रचना करने का 5-6 से भी ज़्यादा कंडीशन होता है, लेकिन इसमें यहाँ पर हम क्या करेंगे, 10वीं में आप लोगों का अंतर्गत और परिगत वृत्त की रचना में 2-3 जो कंडीशन है, उसी कंडीशन में त्रिभुज की रचना करना सीखेंगे। तो कम से कम जो इस साल उपयोग होगा वो तो आना ही चाहिए। मतलब जिस जिस कंडीशन में त्रिभुज के बारे में इस साल बताया गया है वो त्रिभुज बनाने आप लोगों को आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं कुछ कंडीशन लिखा हूँ जिस कंडीशन में आप लोगों को रचना करने अनिवार्य रूप से आना ही चाहिए। तो उसको देखते हैं वो प्रतिबंध क्या क्या है। त्रिभुज की रचना इन 3 कंडीशन में आप लोगों को आनी चाहिए इस साल। सबसे पहला ये है कि जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई हों। पिछले साल 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 3 भुजाएं अगर दी गई हैं तो उस माप से भी त्रिभुज बनाई जा सकती है, लेकिन उसमें एक प्रतिबंध होता है। प्रतिबंध ये है कि तीनों भुजाओं में से कोई भी 2 भुजा का जो योग है वो तीसरी भुजा से अधिक होनी चाहिए, तभी त्रिभुज बन पाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को जब अंतर्गत या परिगत वृत्त की रचना कीजिए करके परीक्षा में सवाल आएगा या पूछा जाएगा, तो उसमें जैसे 3 भुजा दी रहेगी तो वो तीनों भुजाओं का में से कोई भी 2 भुजा का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी ही होगी। मतलब उससे आप त्रिभुज आसानी से बना पाएंगे। लेकिन फिर भी आप लोगों को याद होनी चाहिए कि अगर 3 भुजाएं दी गई है तो उनमें से कोई 2 भुजा का जो योग है वो तीसरे से अधिक होना चाहिए, तभी उससे त्रिभुज बनेगा। दूसरा प्रतिबंध है इसमें 2 भुजाओं की माप और उनके बीच बने कोण की माप दी गई हो। मतलब 2 भुजाओं की माप दी जानी चाहिए और कम से कम उनके बीच एक कोण की माप दी गई हो, तब भी आप त्रिभुज बना सकते हैं। 9 क्लास में था, इस प्रकार का प्रश्न बना चुके हो आप लोग। उसके बाद तीसरा जो प्रतिबंध है वो है एक भुजा और उसके सिरों पर बने कोण की माप दी गई हो। मतलब एक भुजा दी गई होगी और उस भुजा के दोनों सिरों पर 2 कोण दिए गए हों। इस कंडीशन में भी त्रिभुज आसानी से बना सकते हैं। तो मैं इसके बाद आप लोगों को ये तीनों जो प्रतिबंध है, इन तीनों के बारे में एक एक करके एक एक ठो त्रिभुज की रचना करके बता रहा हूँ, जिससे आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा और लास्ट ईयर 9 क्लास में जो आप लोग पढ़े हैं उसका रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट कंडीशन में त्रिभुज की जब रचना करना, जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई हो। तो यहाँ पर मैं एक उदाहरण ले लिया हूँ कि त्रिभुज ABC की रचना हमको करना है।
जब ए बी का मान 7 सेंटीमीटर है, ए सी का मान 6 सेंटीमीटर है और बी सी का मान 5 सेंटीमीटर है। ये तीन भुजा त्रिभुज की दी गई है। आप इसमें चेक कर सकते हो कि किसी भी दो भुजा को अगर आप जोड़ोगे तो उसका मान जो है तीसरी भुजा से अधिक ही आएगा। तो इससे त्रिभुज हम आसानी से बना सकते हैं। तो त्रिभुज बनाने के लिए हमारे पास कुछ ज्यामितीय सामग्री होना चाहिए रेखा गणित का। उसको क्या क्या सामग्री होना चाहिए? सबसे पहले तो एक पेंसिल होना चाहिए हमारे पास, या सीस जिसको कहते हैं। पेन भी होना चाहिए, पेन का भी उपयोग हो सकता है। और ये है प्रकार, जिसको डिवाइडर आप लोग कहते हैं। और ये है चांदा। ठीक है। चांदे में आप जानते होंगे कि इसमें चांदे में दोनों तरफ से कोणों का जो गिनती है वो प्रारंभ होता है। इधर से देख सकते हैं 0, 10, 20, 30 ऐसे बढ़ते हुए पूरा 180 तक बढ़ता है। और इस साइड से भी ये 0, 10, 20 ऐसे बढ़ते हुए 180, माने चांदे पर जो कुल कोण होता है वो 180 अंश का कोण बनता है चांदे पर। तो इसका हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। चांदे के बाद ये है स्केल। तो इन सब चीज़ों की यहाँ पर आवश्यकता आप लोगों को पड़ेगी। अगर आपके पास शीश दो ठो है तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि एक शीश तो आप इस प्रकार में लगा देंगे और दूसरे शीश में आप लिखने के लिए उपयोग कर सकते हैं दूसरे शीश का। तो दो शीश ज़रूर रखें। तो चलिए देखते हैं अब इन सब चीज़ों का प्रयोग करके त्रिभुज की रचना कैसे करते हैं। प्रकार को शीश में फंसाने के लिए या शीश में उसको सेट करने के लिए एक तरीका है कि आप इसको इस प्रकार से यहाँ पर कस देंगे और इसको नीचे ऐसे जमीन समतल में रख के देखेंगे तो ये जो दोनों नोक दिख रहा है ये दोनों नोक बराबर होनी चाहिए। एक भी छोटा या बड़ा नहीं होना चाहिए, वरना चित्र में बनाने में परेशानी होगी। अगर आपके पास दो शीश नहीं है तो भी चल जाएगा काम, एक ही शीश में प्रयोग मतलब आसानी से बन सकता है। तो यहाँ पर मैं एक सवाल लिया हूँ कि तीनों भुजाएं जब दी गई होंगी तो त्रिभुज की रचना कैसे करना है। तो इसको हम देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो जब तीन भुजा दिया गया रहेगा तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, तीनों में से कोई सी भी एक भुजा को आप एक रेखाखंड खींच लेना कापी में। समान का प्रयोग हम अब चित्र बनाने में करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि क्वेश्चन में ए बी का मान 7 दे दिया है, ए सी 6 और बी सी का मान 5 दे दिया है। अच्छा, ये सब सामान के अतिरिक्त आप लोगों के पास एक कटर भी होना चाहिए जिससे आप अपने शीश को नुकीला बना सकते हैं, और एक रबर होना चाहिए जिसमें अगर कुछ मिस्टेक हो गया तो आप इसको मिटा सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक भुजा खींचेंगे। जब भी तीन भुजा दिया गया रहेगा तो किसी भी त्रिभुज का, तो उसमें आप क्या करेंगे कि किसी भी एक भुजा को रेखाखंड के रूप में खींच लेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई सा भी खींच सकते हैं ना, ऐसा नहीं है कि ए बी ही खींचना है या ए सी या बी सी खींचना है, आप फ्री हैं, कोई सा भी खींच सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ए बी को खींच लेता हूँ। ठीक है, ए बी का मान 7 दे दिया है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो 1 लिखा हुआ है 1 पॉइंट, तो स्केल में सबसे पहला वाला डंडी को एक बिंदु लगाएंगे वहाँ पर, और सातवां वाले जो पॉइंट है वहाँ पर लगाएंगे, और इन दोनों बिंदु को हम इस प्रकार से मिला देंगे। तो ये जो रेखाखंड है ये ए बी रेखाखंड हो गया हमारा 7 सेंटीमीटर। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगला देखते हैं अगला कौन सा दिया है। तो ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर दिया है। तो ए सी 6 है, मतलब ए से सी की दूरी कितना होगा, 6 होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो स्केल है इससे त्रिज्या ले लेंगे, हम इसको त्रिज्या लेना बोलते हैं। प्रकार को नाप लेंगे 6 सेंटीमीटर। तो पहला वाला जो डंडी है वहाँ से इसको इस प्रकार से ऐसे नाप ले लेंगे। ये देखिए 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप नाप ले सकते हैं। 6 सेंटीमीटर का नाप ले लिया मैं। और चूंकि ये ए सी 6 सेंटीमीटर है, मतलब ये चाप कहाँ से कटेगा, ए पॉइंट में रखेंगे इसको प्रकार को, और इस प्रकार से ऐसा एक चाप कटाएंगे।
ध्यान रहे कि इसका ये जो सिरा है ना इधर वाला, ये हिलना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर गलत हो सकता है चित्र। तो इस प्रकार से एक ऐसा चाप कटा देंगे। उसके बाद अगला जो भुजा है वो BC 5 सेंटीमीटर, मतलब ये B पॉइंट से इधर C मिल रहा है, तो B से C कितनी दूर है 5 सेंटीमीटर। तो अब क्या करेंगे, ये जो चाप है 6 सेंटीमीटर का लिए थे, इसको हम 5 सेंटीमीटर का कर देंगे इस प्रकार से। और इस 5 सेंटीमीटर का चाप कहाँ कटेगा, B से, चूँकि क्या है BC है, तो B से ये चाप कटेगा, B बिंदु में रख के। ये इस प्रकार से इसको चाप को मैं कटा दिया। ठीक है, तो ये जो कटान बिंदु है दोनों का, वो कौन सा पॉइंट है, C। उसके बाद हम स्केल का प्रयोग करेंगे और स्केल की सहायता से इसको मिला देंगे। स्केल की सहायता से इसको हम मिला देते हैं। यहाँ पर ये जो कटान बिंदु है उस बिंदु को B से मिला देंगे। तो C को B से मिला दिया और C को A से मैं स्केल से मिला दिया। तो इस प्रकार देख सकते हैं कि हमारा एक त्रिभुज ABC यहाँ पर प्राप्त हो गया है। तो इसी तरीके का उपयोग करना है जब कोई भी तीनों भुजाओं का मान अगर दिया गया रहा होगा और त्रिभुज बनाना है। ये आप पिछले साल पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम अगले प्रतिबंध में आ जाते हैं। वाला हमारा प्रतिबंध है कि दो भुजाओं की माप और उसके बीच बने कोणों की माप दी गई हो, तब त्रिभुज की रचना कैसे करेंगे। तो इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं एक उदाहरण ले लिया हूँ। त्रिभुज ABC की रचना कीजिए। दो भुजा दे दिए गए हैं और उनके बीच एक ठो कोण भी दिया है। तो इसको देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्केल की सहायता से लाइन खींचेंगे, रेखाखंड खींचेंगे। AB और BC दिया है, तो इसमें आप ऐसा वाला रेखाखंड को खींचो जिसमें कोण A भी आ जाए, मतलब एक सिरे पर 60 अंश का कोण भी बनना चाहिए। तो देखिए BC जैसे खींचेंगे तो उसमें ए पॉइंट नहीं आ रहा है, A बिंदु। तो BC रेखाखंड को अगर आप खींच लोगे तो फिर कोण A बनाने में दिक्कत हो जाएगा। तो कौन सा रेखाखंड खींचेंगे, AB रेखाखंड हम खींचेंगे। AB रेखाखंड खींचेंगे, तो मैं AB रेखाखंड एक खींच लेता हूँ। AB का मान है 3 सेंटीमीटर। तो ये फर्स्ट वाले पॉइंट में बिंदु और ये 3, तो AB का मान ये हो गया 3। AB 3 सेंटीमीटर। उसके बाद इसमें बोला है कि कोण A 60 अंश है, तो चांदा ले लेंगे, चांदे का उपयोग हो गया। इस चांदे से हम 60 अंश का कोण बनाएंगे, तो इसके लिए तरीका क्या होगा देख लीजिए। चांदे का ये जो मध्य बिंदु है, ये वाला, ये मध्य बिंदु जो है ना, इसको जिस पॉइंट में कोण बनाना है उस पॉइंट में इसको रखेंगे। जैसे हमको A में बनाना है, तो ये मध्य बिंदु को A में रखेंगे और जो लाइन खींचे हैं वो उसको इस लाइन के संपाती रखना है, मतलब दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर आ जाए, ऐसा टाइप से इसको रखना है। तो इस प्रकार से आप रखेंगे और ये बिंदु है और बिंदु की तरफ इधर लाइन खिंचाया हुआ है, तो इधर से हम गिनती चालू करेंगे, ठीक है ना, राइट साइड तरफ से। तो 0, 10, 20 कितने अंश का कोण बनेगा, ये 60 अंश का। तो ये देखिए 50 और ये 60 में टिक लग जाएगा और स्केल की सहायता से इसको हम मिला देंगे। तो ये हमारा 60 अंश का कोण बन गया। अब उसके बाद एक और भुजा दिया है BC 4 सेंटीमीटर। तो BC मतलब B से C हमको मिलेगा 4 सेंटीमीटर दूर पर। तो इसके लिए एक चाप काटेंगे। तो प्रकार को आप 4 सेंटीमीटर का नाप लेंगे इस प्रकार से। ये 4 सेंटीमीटर इसको नापने के बाद BC 4 है तो B में रखना है और ये B में रख के ऐसा एक चाप काट देंगे इस लाइन को। तो ये जो कटेगा वो हमारा बिंदु C हो जाएगा और इस C को मिला देना है किससे, B से। तो इस प्रकार से ABC एक त्रिभुज हमारे पास प्राप्त हो गया। इसमें दो भुजाओं की माप दी गई थी और उसके बीच बना एक कोण भी दिया गया था।
अब अगला हम आ जाते हैं तीसरे प्रतिबंध में। तीसरा हमारा प्रतिबंध है कि एक भुजा और उसके सिरों पर बने कोण की माप दी गई हो। मतलब अब कोण एक ठो रहेगा, ठीक है ना। नहीं, भुजा एक रहेगा, कोण दो ठो रहेगा। देख सकते हैं यहाँ पर एक भुजा दिया है, दो कोण दिया है। ये बहुत ही आसान है, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। एक भुजा दिया है तो जो भी भुजा दिया गया है उसका यहाँ पर आप रेखाखंड बना लेना। 5 सेंटीमीटर दिया पी क्यू, तो ये 5 सेंटीमीटर का मैं लाइन खींच लेता हूँ, एक रेखाखंड। तो ये ए बी बराबर, ए बी नहीं है, पी क्यू है, पी क्यू बराबर ये 5 सेंटीमीटर। तो कोण पी में चांदे को रखेंगे इस प्रकार से, जैसा कि मैं बताया हूँ कैसे रखना है चांदे को। ये मध्य बिंदु मिलाते हुए इस लाइन के संपाती रखेंगे और ये 90 का कोण सीधा 90 सीधा बनता है। यहाँ पर एक टिक लगा दिया और इसको हम इस प्रकार से मिला देंगे तो एक 90 अंश का यहाँ देख सकते हैं कोण बन चुका है। उसके बाद कोण क्यू 30 अंश है। तो अब हम इस चांदे को कोण क्यू बिंदु में रखेंगे। तो इस प्रकार से मैं देखिए मध्य बिंदु के यहाँ मिलाते हुए इस रेखा के संपाती रखा हूँ। और अब रेखा चूँकि मेरे लेफ्ट साइड में है तो मैं इधर से गिनती मैं चालू करूँगा। 0, 10, 20 और ये 30। तो 30 में यहाँ पर टिक लग गया। स्केल की सहायता से इसको मिला देंगे और दोनों भुजा एक दूसरे क्रॉस करे ऐसा ही इसको लाइन को आगे बढ़ा देंगे। तो देख सकते हैं ये दोनों आपस में मिल चुका है, ये पी क्यू और ये आर है। तो इस प्रकार से ये तीनों प्रतिबंध में त्रिभुज कैसे बनाना है ये आनी चाहिए। इसी तीनों से संबंधित सवाल है। इसके बाद मैं आप लोगों को एक ठो सवाल हल करके बता रहा हूँ जिसमें हम त्रिभुज के अंतर्गत वृत्त की रचना करेंगे। आप देख सकते हैं त्रिभुज पी क्यू आर के अंतःवृत्त की रचना करना है, जबकि पी क्यू 5.3 सेंटीमीटर है और क्यू आर 6.5 है और पी आर 6 सेंटीमीटर है। तो तीन भुजाओं का माप दिया गया है त्रिभुज पी क्यू आर के और इसके अंतर्गत वृत्त बनाना है। तो सबसे पहले तो हमको त्रिभुज बनाना पड़ेगा, फिर उसके अंतर्गत वृत्त बनेगा। तो त्रिभुज एक बना लेते हैं। इसमें मैं कोई सा भी एक भुजा खींच लेता हूँ। पी क्यू 5.3, तो 5.3 मतलब शुरू वाला जो लाइन है वहाँ पर एक बिंदु लगाएंगे। 5 के बाद तीसरी लाइन में इस प्रकार से ऐसे लाइन खींच लेंगे हम। तो ये हो जाएगा 5.3 पी क्यू। उसके बाद क्यू आर 6.5 है, मतलब क्यू से एक चाप कटेगा 6.5 का। तो उसके लिए स्केल की सहायता से 6.5 का एक त्रिज्या ले लेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर 6.5 के इस प्रकार से इसे नाप लेंगे और क्यू से चाप कटेगा इस प्रकार से। उसके बाद पी आर 6 है, मतलब पी से 6 का चाप कटेगा। तो पी इसको 6.5 को 6 कर देते हैं इस प्रकार से, स्केल से त्रिज्या ले लिया और पी से इसी चाप को कटा देंगे। इस प्रकार से जो कटान बिंदु है वो आर हो जाएगा। इसको हम मिला देते हैं पी क्यू से। तो इस प्रकार देख सकते हैं पी क्यू आर एक त्रिभुज हमारे पास प्राप्त हो गया है। त्रिभुज बनने के बाद इसके दो भुजाओं का कोणार्धक करना है। याद रखेंगे, कोणार्धक, दो कोणों का, कोई भी दो कोणों का होगा कोणार्धक। अंतर्गत वृत्त बनाने के लिए कोणार्धक करना है। तो कोणार्धक करने के लिए प्रकार का उपयोग करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा इस अंदाजे का प्रकार को त्रिज्या ले लेंगे। उसके बाद किस प्रकार से चाप कटेगा उसको देखते हैं। जैसे हम पी और क्यू का कोणार्धक करना है तो जैसे क्यू का करेंगे तो यहाँ से एक ऐसा चाप कटेगा जो दोनों भुजाओं को काटेगा। इस प्रकार से देख सकते हैं। क्यू को करेंगे तो बिंदु क्यू में रख के चाप काटना है। इसका कोई नाप नहीं है, इससे कोई नाप नहीं है, ये अंदाजे से ही खोलना है। आप लोगों को इतना खोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्यू से चाप काटेंगे ना इस प्रकार से, तो ऐसा दोनों भुजाओं को काटना है। और दोनों भुजाओं को देख सकते हैं दो बिंदु पर काट रहा है।
एक तो यहाँ पर एक बिंदु है और दूसरा बिंदु पी क्यू पर है, ये ऐसा। और दोनों जहाँ पर कट रहा है वहीं से फिर एक ऐसा चाप कटेगा इस प्रकार से, यहाँ पर देख सकते हैं चाप कट रहा है ऐसा। और दूसरा जो बिंदु है ये वाला पी क्यू पर, यहाँ से दूसरा चाप कटेगा ऐसा। तो दोनों कटान बिंदु से एक बार यहाँ से इस कटान बिंदु से चाप काटेंगे और एक बार इस दूसरे कटान बिंदु से। तो ये दोनों चाप इस प्रकार से कट गए। इस दोनों का कटान बिंदु जो है चाप का, इसको हम क्यू से मिलाते हुए एक ऐसे रेखा खींच देंगे और ये हमारा कोणार्धक है कोण क्यू का। इसी प्रकार से कोण पी का भी कोणार्धक करेंगे तो पी में रख के चाप काटेंगे। ये देख सकते हैं जैसे क्यू में काटे हैं, सेम वही तरीके से उतना ही नाप का। ये चाप कट गया। अब ये जो चाप है वो दो बिंदु यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं दोनों भुजा पर, तो दोनों बिंदु से अब फिर इसी से नाप का चाप कटेगा। ये देखिए, और यहाँ से भी चाप काट देंगे। इस प्रकार ये चाप कट गया। फिर से इन चाप का जो मध्य बिंदु उसको ए से मिलाते हुए ऐसे एक लाइन खींच देंगे। तो ये दोनों जो है कोणों का कोणार्धक हो गया। और ये जो दो कोणार्धक वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यहाँ पर ये बिंदु हमारा वो बिंदु है, वृत्त का केंद्र कहलाएगा। अब इस केंद्र से लंबवत एक लाइन खींच देंगे भुजा पी क्यू पर इस प्रकार से, और इसको नाम दे देंगे हम एस, पी क्यू आर एस हो जाएगा। और जो ओ एस है उसी का फिर से नाप ले लेना है ओ एस का। ये देख सकते हैं ओ से एस दूरी को मैं नाप रहा हूँ, ठीक है। और नापने के बाद इसी त्रिज्या का वृत्त हमको यहाँ पर इस प्रकार से बना देना है। बिंदु ओ में ही प्रकार रहेगा और आप गोल घुमाएंगे प्रकार का नोक फिक्स रहेगा, ये हिलना नहीं चाहिए। इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर त्रिभुज के अंतर्गत वृत्त यहाँ पर हमको प्राप्त हो रहा है, जो कि जैसा कि शुरू में मैं परिभाषा बताया था कि अंतर्गत वृत्त वह वृत्त होता है जो किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं को स्पर्श करे। मतलब देख सकते हैं कि ये यहाँ पर भी स्पर्श हो रहा है, तीनों भुजाओं को ये स्पर्श करते हुए जा रहा है। तो ये क्या है, हमारा अंतर्गत वृत्त है। इस अंतर्गत वृत्त का जो तरीका विधि मैं बताया हूँ उसको आप याद रखिए और इसी प्रकार के और अन्य सवाल को बना के देखिए। इसमें रचना के पद भी लिखना पड़ता है जब परीक्षा में सवाल बनाते हैं तो रचना का पद जो है वो बहुत इजी है, उसको मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि कैसे लिखेंगे। चित्र जो है हमारे ध्यान में रहना चाहिए कि कैसे कैसे हम बनाए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं रचना के पद। पहला, सर्वप्रथम हम क्या किए हैं, जो किए हैं वो उसी को लिखना है रचना में। सर्वप्रथम हम पी क्यू बराबर 5.3 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचे हैं, रेखाखंड खींचा, ये रेखाखंड हो गया। दूसरा हम किए हैं बिंदु क्यू को केंद्र मानकर, केंद्र मानकर क्यू से एक चाप काटे थे ना, कितना 6.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप काटा।
तीसरा हम किए हैं बिंदु ए को, बिंदु पी को केंद्र मानकर इसको भी केंद्र मानकर एक चाप काटे हैं 6 सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप काटा, जिससे बिंदु, कौन सा बिंदु प्राप्त हुआ हमको, आर प्राप्त हुआ। इस प्रकार से ये हो गए त्रिभुज। आर बिंदु प्राप्त होने के बाद हम क्या किए हैं, चौथे में बिंदु आर को पी तथा क्यू से मिलाए हैं, मिलाया। इस प्रकार त्रिभुज एबीसी प्राप्त हुआ। तो ये त्रिभुज प्राप्त हो गया। नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या करेंगे, त्रिभुज प्राप्त होने के बाद कोण P और कोण Q का कोणार्धक किए थे, ठीक है ना। कोण P और कोण Q का कोणार्धक खींचा, जिससे बिंदु O प्राप्त हो गया। कोणार्धक से क्या बिंदु मिला था हमको, ये बिंदु O मिला था। उसके बाद क्या किए हैं, बिंदु O को केंद्र मानकर O से लेके, यहाँ पर आप देख सकते हैं O से लेके S तक का त्रिज्या लिए थे, प्रकार से नापे थे, उसको त्रिज्या लेना बोलते हैं। OS त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, जो त्रिभुज PQR के तीनों भुजाओं PQ, QR और PR से जाता है। तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हुए जा रहे हैं ना। तो इस प्रकार त्रिभुज PQR के अंतर्गत वृत्त प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से ये 6 पॉइंट में आप इसकी रचना के पद को लिख सकते हैं। बहुत ही सरल है, कोई परेशानी नहीं है चित्र बनाने में। आप लोगों को कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और यहाँ पर चित्र बनने के बाद आप नाम लिख सकते हैं, जैसे 5.3 सेंटीमीटर इसका माप है, और क्यू से आर 6.5 है, तो यहाँ 6.5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। और पी आर 6 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान है किसी भी त्रिभुज के अंतर्गत वृत्त की रचना करना। अंतर्गत वृत्त में त्रिभुज बनाना आप अच्छे से सीख चुके हैं। अंतर्गत वृत्त बनाने के लिए त्रिभुज के कोई भी दो कोण का आप क्या करेंगे, कोणार्धक करेंगे। कोणार्धक शब्द याद रखना है। कोणार्धक करना भी बहुत आसान है, एक बार और आप देख लीजिए कैसे किए हैं। सबसे पहले प्रकार को इस अंतराल में नाप लेंगे, इसका कोई माप नहीं है, ये अंदाजे से ही नापना है, छोटा सा अंतराल। और उसके बाद जिस कोण का कोणार्धक करना है उस बिंदु पर रख के इस प्रकार से देखिए ऐसे चाप कटा है यहाँ पर पूरा दोनों भुजाओं को काटते हुए। और दोनों भुजाओं को जिस जिस बिंदु पर ये काटा है, जैसे ये वाला बिंदु और ये बिंदु, इन दोनों बिंदु पर कट रहे हैं ना, तो इन दोनों बिंदुओं से फिर प्रकार के नोक को रख के ऐसा चाप काटेंगे, एक बार इधर से और एक बार दूसरे तरफ से। तो इस प्रकार से देखो हमको ये चाप प्राप्त हो रहा है। इस चाप का जो मध्य बिंदु है और एक क्यू है, इसको मिलाते हुए एक लाइन खींच देंगे। सेम वही काम पी के लिए करना है, इसी नाप का। तो पी से भी वही काम करेंगे, पी से भी एक चाप काटेंगे ऐसे जो दोनों भुजाओं को क्रॉस करता हो,
और दोनों भुजा को जहाँ जहाँ काटा है वहाँ से आप फिर से इसको ऐसे चाप काटोगे दोनों से, तो इस प्रकार चाप मिलेगा। दोनों का जो कटान बिंदु है पी को मिला देंगे, तो इस प्रकार से दो ठो ये कोणार्धक मिला। दोनों कोणार्धक जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, मतलब ये ओ वाला पॉइंट, ये बिंदु ओ है, ये वृत्त का केंद्र है। इसी ओ से लंबवत रेखा एक नीचे तरफ खींचेंगे, नीचे के भुजा पी क्यू में, और इसी नाप का त्रिज्या लेना है और इसी त्रिज्या का एक वृत्त खींचोगे आप बिंदु ओ पर। प्रकार के नोक को रख के इस प्रकार से ऐसे इसको गोल घुमाएंगे तो अंदर एक वृत्त बन जाएगा, और इसी वृत्त को कहेंगे अंतर्गत वृत्त या अंतःवृत्त। तो किसी भी प्रकार का दिक्कत होने पर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और बाकी जो और प्रश्न हैं उसको इसी विधि से हल करके देखें ताकि आपको ये तरीका अच्छे से समझ में आ जाए। ये रेखा गणित कैसा है कि स्वयं बना के आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, इसलिए प्रैक्टिस करिए अच्छे से। किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।